Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, जैसा कि आप जान रहे हो कि ये टेंस का वीक चल रहा है और इस सप्ताह में आपको टेंस से रिलेटेड अनेक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज का जो टेंस है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2 है। पार्ट 2 मैंने क्यों लिखा है? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव जस्ट रिटन पार्ट 2 बिकॉज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस पार्ट 1, उस पार्ट 1 वीडियो में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपको वो सारी जानकारी प्रदान किया था, जैसे कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका हम यूज कहाँ करते हैं, और तो और क्या ये भी बताया था मैंने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेम्पररी एक्शन के लिए काम आता है। किसके लिए? टेम्पररी। टेम्पररी एक्शन क्या हुआ? तात्कालिक, जो परमानेंट नहीं होता है। यानी कि अगर कोई पूछे आपसे कि भाई व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आप बिना समय गवाए ये जवाब दे देंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग टेम्पररी एक्शन के लिए किया जाता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग परमानेंट एक्शन के लिए किया जाता है। ये हो गया आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, अब उस वीडियो में मैंने आपको 2 यूज बताया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 2 यूज बता चुका था। पहला बताया था, आपको याद होगा, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कार्य बोलने के समय क्या रहता है? जारी रहता है ना। इसके बाद मैंने कहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नाउन शब्द के भी साथ किया जाता है। इस वीडियो को देखने से पहले, व्यू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तो अंत तक देखें ही देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अनेक जानकारी आपको देना है। आप क्या करेंगे, उसके पहले, इसको देखने के पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस पार्ट 1 इंग्लिश क्लासेस बाय सुबोध सर में जो है सर्च करके आप जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, रूल सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जो आप कह रहे हैं उसको। अब आप इस वाक्य में ये स्ट्रक्चर आपका हो गया किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यही स्ट्रक्चर था ना। अब आप चलिए, इज आर एम इसमें क्या है? इज आर एम आपका सहायक क्रिया है। V1 प्लस ING को आप V4 भी कह सकते हैं, जिसको कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। या तो आप ऑब्जेक्ट देंगे या अदर वर्ड देंगे, कभी कभी लोग कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं। अब मैं इस क्लास को आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इस क्लास में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 3rd यूज बताने जा रहा हूँ, है ना। आपको मैंने उस वीडियो के लास्ट में भी बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चले देखते हैं। मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज आल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन। मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए भी किया जाता है which मतलब जो may not be in progress, जो जारी नहीं रहता है। क्योंकि शुरू में मैंने बताया था कि ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो कार्य बोलने के वक्त जारी रहता है। अब मैं ही बता रहा हूं कि which may not be in progress, जो जारी नहीं रहता है। तो कंट्रोवर्सी है ना, लेकिन ये सच है, कंट्रोवर्सी नहीं, ये सच है कि ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं जो कार्य जारी नहीं रहता है। कब? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब जो काम बोलने के समय जारी नहीं रहता है। मान लिया जाए कि आपको कोई दोस्त है ना, और वो दोस्त जो है पढ़ने का आदी है, वो नॉवेल्स पढ़ता है, मैगजीन्स पढ़ता है, अनेक तरह के वो बुक्स को पढ़ता है ना।
तो क्या होता है, अब जब उसको आप मुलाकात हुई तो आप उसको पूछ बैठे कि दोस्त आजकल तुम कौन सा प्लेजर के लिए रीडिंग कौन सा कर रहे हो, वह आनंद के लिए कौन सा बुक पढ़ रहे हो। तो उस समय आपका दोस्त जवाब देता है, देखिए एग्जांपल में कि माय फ्रेंड इज रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड। मेरा दोस्त क्या पढ़ रहा है, डेविड कॉपरफील्ड। अब बताइए आप, एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से पूछता हूं कि जब आपने उनको पूछा और उसने आपको जवाब दिया, क्या उस समय भी वो बुक पढ़ रहा था, क्या डेविड कॉपरफील्ड पढ़ रहा था क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था। तो इसी को कहते हैं टेम्पोररी एक्शन। इसी को क्या कहते हैं, टेम्पोररी एक्शन। तो इसलिए एग्जांपल में है कि माय फ्रेंड इज रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड क्या, इट्स अ नॉवेल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, है ना, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है और वह मेरा दोस्त ये पढ़ रहा है ना। तो ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए भी किया जाता है जिसका कि बोलने के समय वो कार्य जारी नहीं रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये भाई देखिए कि इसका प्रयोग जैसे दीज डेज, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो, भाई इन दिनों वो कहाँ है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह के एग्जाम्पल्स को आप अगर देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रोहेमा एक गर्ल है कि रोहेमा इज राइटिंग अ स्टोरी। रोहेमा क्या कर रही है, एक स्टोरी लिख रही है। कब लिख रही है भाई, दीज डेज, इन दिनों लिख रही है। लेकिन जब आप रोहेमा से मिले, जब उसको पूछे, उस वक्त वो नहीं लिखी हुई रहती है, लिखती हुई नहीं रहती है स्टोरी। तो टेम्पररी एक्शन which may not be in progress at the time of speaking। तो कंट्रोवर्सी है ये। फर्स्ट रूल यूज जो आपको बताया था, फर्स्ट रूल यूज, और आप देखिए थर्ड यूज, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is also used for an action which may not be in progress at the time of speaking। The example is before you. You can view the examples and understand the meaning that why the action does not remain in progress at the time of speaking। Now come to use number 4। देखते हैं चौथा प्रयोग इसका क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो आप स्पीकिंग के लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, भाषा बोलते हैं तब इस तरह से हम बोलने के स्पीकिंग में इसका ज्यादा प्रयोग होता है। अब चलिए नंबर 4, ये कंपटीशन में भी आता है, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आता है। और ये जान लीजिए कि अनेक सारे संदर्भ में प्रेजेंट का प्रयोग फ्यूचर को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना, आप देखिए फ्यूचर टाइम के सेम वर्ड को लगा दीजिए, वह फ्यूचर को दर्शाने लगता है। सेम चीज क्या है, कंटिन्यूअस में भी है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। क्या कहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज आल्सो यूज्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी किया जाता है। आप देखिए ध्यान से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज आल्सो यूज्ड। किसके लिए भाई यूज किया जाता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए that has already, see, जिसका प्रयोग पहले किया जाता है ना, हो चुका होता है, already arranged। इसके लिए कि हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं ना, कहता है हमको अरेंजमेंट करना है। टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। देखिए कि ऐसे काम को दर्शाने के लिए भी किया जाता है जो कि नजदीक भविष्य में हम उसके लिए तय कर चुके होते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे कल, ये पहले से तय रहता है। अगर हम कोई मीटिंग करने जा रहे हैं तो वो पहले से तय होता है। तो अरेंज्ड एक्शन, अरेंज या प्लान्ड एक्शन इसी को कहते हैं कि अगर नजदीक भविष्य में अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो ऐसे टेंस, ऐसे एक्शन को भी दर्शाने के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। किस रूल का, सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस V1 या आईएनजी प्लस आईएनजी या ऑब्जेक्ट वर्ड। और इसके साथ देखिए, ये जो मैंने आपको राउंड करके घेर दिया है,
इसमें बेटे 3-4 चीज देखने पड़ते हैं। क्या क्या? टुडे, नजदीक भविष्य को दर्शाने के लिए भी हम टुडे का प्रयोग करते हैं, टू नाइट का प्रयोग करते हैं। देखिए मैंने लिखा है आपके लिए टू नाइट, देखिए लिखा है ना। फिर टुमारो, टुमारो का भी हम प्रयोग करते हैं। और ये जो नेक्स्ट है, ये तो इतना सुटेबल वर्ड है, इसके साथ नेक्स्ट डे लगा दीजिए, नेक्स्ट वीक लगा दीजिए, नेक्स्ट मंथ लगा दीजिए, नेक्स्ट ईयर लगा दीजिए। आई मीन टू से दैट, मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि दीज वर्ड्स आर फ्यूचर टाइम रेफरेंस वर्ड्स। ध्यान से देखिए, टुडे है, टुमारो है, नेक्स्ट है, टुनाइट है, तो ये सभी वर्ड फ्यूचर को बतलाने के लिए है। और जब हम इन शब्दों को इस रूल के अंत में लगा देंगे, कौन सा रूल? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड, और अंत में इन शब्दों को लगा दें, ये फ्यूचर टाइम रेफरेंस को, तो क्या हो जाता है? वो ऐसे कार्य को बतलाने लगता है जो अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, यानी कि वो कार्य नजदीक भविष्य में होने वाला है, इसको वह दर्शाने लगता है। तो है ना पते की बात कि प्रेजेंट रहता है कंटिन्यूअस, दर्शाने लगता है नियर फ्यूचर को। यही तो आपको समझना है, यही तो हमें समझाना है कि ऐसा कार्य जो नजदीक भविष्य में होने वाला है। जैसे कोई जमीन खरीदने वाला है तो क्या कहते हैं? अरे भाई मेरे पापा तो एक जमीन खरीदने वाले हैं। कब तक खरीद लेंगे भाई? तो अगले महीने तक एक जमीन प्लॉट खरीद लेंगे, इस पे हम मकान बनाएंगे, है ना। तो इस तरह की बातें हम करते हैं। तो है ना सहजता समझना, आसान है ना समझना, क्यों ना हो। सुबोध सर है आपके साथ, मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो कैसे आपको समझना है, आप एग्जाम्पल देखिए कि नजदीक भविष्य को कैसे दर्शाता है। चलिए कम टू द पॉइंट नाउ। I am going to buy a flat today. समझिए सुबह का समय है, अब कह रहे हैं कि मैं एक आज फ्लैट खरीदने जा रहा हूं, तो नजदीक भविष्य में होगा। कब होगा? मतलब हमारा फ्लैट खरीदने का काम निकट भविष्य में होगा, टुडे होगा। हो सकता है शाम तक हो जाए, है ना। तो ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए भी सब्जेक्ट प्लस इज प्लस गोइंग, है ना, ये भी आपका कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दर्शाता है। और ये जो टुडे है, ये टुडे देखिए आप ध्यान से, ये टुडे किसको दर्शाता है? नियर फ्यूचर को। नाउ कम टू द सेकेंड एग्जांपल दैट इज ऑन द बोर्ड, यू कैन व्यू इट ऑन योर स्क्रीन। क्या कहता है? द प्रेसिडेंट इज विजिटिंग अमेरिका टुमारो। देखिए मैंने कहा था ना कि बड़े बड़े लोग जब कहीं जाते हैं तो उसके लिए एक प्लान अरेंज्ड होता है। जैसे हमारे जो ये राष्ट्रपति साहब हैं, राष्ट्रपति जी जो हैं, वो क्या करने जा रहे हैं? कल अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। द एक्शन इज प्लान, द एक्शन विल टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, दैट इज टुमारो। तो इस तरह से आप स्पीकिंग में, राइटिंग में, अनेक बोर्ड के एग्जामिनेशंस में आप इस तरह के बात को रख सकते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल्स को आप सेट कर सकते हैं। नाउ तो आप दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने? द प्रेसिडेंट इज विजिटिंग अमेरिका टुमारो। टुमारो क्या हो गया? ऐसा शब्द जो नियर फ्यूचर को दर्शा रहा है, नजदीक भविष्य को दर्शा रहा है। इस तरह से आप कह सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल, इसी से संबंधित यूज फोर से मैंने दिया है। क्या दिया है सो देखें, आप ध्यान से देखिए। कह रहा है द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट में मेंबर्स होते हैं, एमपीज होते हैं। वो क्या कर रहे हैं? इज होल्डिंग अ मीटिंग। वो एक मीटिंग होल्ड करने जा रहे हैं। कब करने जा रहे हैं भाई? नेक्स्ट मंथ। तो देखिए द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सब्जेक्ट हो गया, है ना। सॉरी यहाँ पर इस नहीं आर हो जाएगा। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर होल्डिंग अ मीटिंग। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो क्या करने जा रहे हैं? एक मीटिंग का आयोजन करने जा रहे हैं। तो बाय दिस वे
इस वीडियो में मैंने जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था उसका मैंने आपको यूज़ बताया। इसके बाद मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से संबंधित पार्ट 3 वीडियो डालने जा रहा हूँ। वह आपका होगा संबंधित निगेटिव कैसे बनाएं, इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन कैसे बनाएं, फिर WH क्वेश्चन बनाएं, और फिर आपका जो है मैंने आपको स्टैटिक वर्ब बताना है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसमें कि हम ING नहीं लगाते हैं, और लगाते हैं तो उसका मीनिंग और उसका जो है प्रयोग दोनों कंटिन्यूस नहीं होकर के बल्कि वह जिरेट हो जाता है। ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो आप हमारे वीडियो को इसी तरह से देखते रहें और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और वीडियो को देखकर कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से हम लोगों का हौसला होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को सही समझ में आ रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।